जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय भीम संगठन जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज फिर हम अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आज फिर से पूरे देश के युवा से हम ये कहने के लिए आए हैं कि हमें अन्याय के खिलाफ अड़ना होगा। हमें न्याय की गुहार फिर से घर से निकलकर लगानी होगी। आप जानते हैं कि देश की एक बेटी प्रोफेसर डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर वो न्याय की गुहार कई महीनों से लगा रही है। हमारे संगठन के साथी सभी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचे थे। हमने प्रशासन को कुछ समय न्याय के लिए दिया था कि अगर आप इतने समय में न्याय नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन बड़ा होगा। परंतु शासन प्रशासन इसलिए न्याय नहीं देना चाहता कि कुछ मनवादी लोग, मनवादी ताकतें फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा आगे बढ़े, ये नहीं चाहते। और वो देश की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर रितु ये चाहती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी स्टैचू लगाई जाए। और मनवादी लोगों की आंखों में हम इसलिए रड़कते हैं कि आज हम लोग न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे उन लोगों की आंखों में इसलिए रड़क रहे हैं कि आज ऊंचे ऊंचे पदों पर हम बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत आज ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठकर हम समानता, न्याय, भाईचारे की बात करते हैं, तानाशाही को खत्म करने की बात करते हैं। आज उनकी आंखों में हम इसलिए रड़क रहे हैं। सम्मानित मातृ युवा शक्ति, देश के बहुजनों, आप लोग जानते हैं कि एक देश की बेटी वहां जबरन लाठीचार्ज करके आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, जबकि संविधान में हमें आंदोलन करने का अधिकार दिया है। न्याय की मांग और अन्याय के खिलाफ लड़ने का अधिकार संविधान में हमें मिला है। लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन को जबरन खत्म करके लाठीचार्ज किया गया और हमारे बहुजन समाज की एक बेटी रोड पर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा समाज, मेरा देश मेरा साथ दे, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे फर्जी तरीके से एफआईआर करा के मुझे सस्पेंड किया गया है, देश मेरे साथ में न्याय करे। लेकिन किसी अधिकारी के दिल में रहम नहीं आया। किसी अधिकारी ने यह नहीं सोचा कि देश की बेटी दिल्ली की सड़कों पर रो रही है। लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते कि हम देश की बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पाए। हम बाबा साहब के बच्चे इतने कमजोर कभी नहीं हो सकते जिन्होंने संविधान पढ़ा हो कि हम देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें यही प्रेरणा दी कि संविधान में हम तुम्हें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देकर जा रहे हैं। संविधान में जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करने की ताकत जनतंत्र में हम देकर जा रहे हैं। और यही बाबा साहब के बच्चे हमेशा से करते आए हैं। और इस लड़ाई को भी देश के युवाओं, माताओं, बहनों, ये लड़ाई एक बेटी की नहीं है। ये लड़ाई लाखों बेटियों के साथ में हो रहे अन्याय और अत्याचार की है। ये लड़ाई शिक्षा को बचाने की है। जिन युवाओं को फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले युवाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही है, ये लड़ाई उन युवाओं की शिक्षा को बचाने के लिए है। जब फूले साहब अम्बेडकर का नाम स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटियों में लिया जाता है तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि तुम्हें विश्वविद्यालय में कोई अधिकार रहने का नहीं है। आज देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फूले साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर एक देश की बेटी है, देश की बेटी बैठी है, न्याय की गुहार लगा रही है। इसलिए मैं तमाम साथियों से, तमाम संगठनों से, मैं तमाम देश के युवा शक्ति से, माताओं से, बहनों से अपील करता हूं कि हम सब ने मिलकर 19 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर चलने का निर्णय लिया है। इसलिए आप सभी साथी आने वाली 19 जनवरी को भारी से भारी संख्या में पहुंचे। भारी से भारी संख्या में पहुंचकर हम फिर से अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हम फिर से न्याय की बात करेंगे। हम संविधान लेकर देश की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से देश की महिलाओं को कितना सम्मान दिया, लेकिन आज सरकार और प्रशासन अधिकारी उस चीज को भूल चुके हैं। लेकिन संविधान को मानने वाले लोग, हम फिर से सड़कों पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, आने वाली 19 जनवरी को याद रहे, गेट नंबर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप भारी से भारी संख्या में पहुंचे। हम सब पूरे दल बल के साथ
सभी ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ में पहुंचेंगे, गाड़ियों से, बसों से, मोटरसाइकिलों से, कारों से सब लोग पहुंचेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और एक देश की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।